ये चैप्टर जब आप कंप्लीट कर लेंगे, इस चैप्टर में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो ये कि आप सिस्टम को किस तरह डिफाइन करेंगे, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है और उसकी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इम्पोर्टेंस क्या होती है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मेजर स्टेक होल्डर ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसकी कितनी फेजेस होती हैं और इसमें कौन कौन से मैनेजमेंट रोल्स होते हैं, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर, टेस्टर एंड कस्टमर। ये कुछ चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को स्टार्ट करने से पहले आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम को अगर डिफाइन हम करने के लिए कहा जाए तो हम उसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सेट होता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का और उनमें से हर कंपोनेंट डाटा या डाटा को क्रिएट कर रहा होता है, डाटा कलेक्ट कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है और प्रोसेस कर रहा होता है, और डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। ठीक है। हाउ हाउ वी गोना डिफाइन द सिस्टम? सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स टू कलेक्ट, क्रिएट, स्टोर, प्रोसेस डाटा and distribute information. There is a difference between data and information. Before processing, it is called data. After processing, it is called information. Number two, सिस्टम जो है जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोसीजर हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। उनमें से हर प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है जी। अब प्रोसीजर सेट ऑफ स्टेप, अब प्रोसीजर किसे कहते हैं जी? सेट ऑफ स्टेप्स होता है परफॉर्म्ड इन अ रेगुलर एंड स्पेसिफाइड ऑर्डर टू accomplish a task. For example, the registration of students can be a procedure in an education system. एक प्रोसीजर है वो सेट ऑफ स्टेप्स है जो रेगुलर स्टेप्स परफॉर्म कर रहा होता है किसी खास ऑर्डर के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है कि ये बेसिकली आपका जब सिस्टम को डेवलप आप कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप कौन कौन से मेजर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, कौन कौन से मेजर्स ले रहे होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स ले रहे होते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इस चीज का नाम है कि जब सिस्टम डेवलप हो रहा हो तो आप क्या क्या स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं ताकि आपके पास एक इफेक्टिव जो है वो सिस्टम डेवलप होके सामने आए। ठीक है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, यानी एक प्रॉब्लम आया, आपको उसके अगेंस्ट सिस्टम लिखना है, सिस्टम डेवलप करना है, तो ऑब्वियसली आप जनाब अली क्या करेंगे कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को जो है वो अडॉप्ट करेंगे। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स और फेजेस। ये मुख्तलिफ फेजेस पर मुश्तमिल होता है ताकि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर सकें। देखिए, हर चीज जो है, कोई भी आप छोटे से छोटा काम करेंगे या बड़े से बड़ा काम करेंगे उसमें प्लानिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। अगर आप अनप्लान्ड काम करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा, और उसी काम को अगर प्लानिंग के साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज नथिंग बट द प्लानिंग टू डेवलप इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डेवलपिंग सक्सेसफुल सिस्टम। ठीक है, अभी बताया आपको मैंने। इट इज कॉमनली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू क्रिएट और अल्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी डोमेन है। हमने अक्सर देखा है कि जो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ी डोमेन है। तो इस डोमेन के अंदर जो है वो ये भी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसकी एक समझ लें कि एक सबसेट है ये। ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस के दौरान एसडीएलसी के प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इटसेल्फ क्या है? इट इज एन इंजीनियरिंग अप्रोच यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में अगर हम इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई करना शुरू कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक है जी। अब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? डेफिनेटली कोई भी अगर प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है तो वो किसी न किसी वजह से अडॉप्ट किया जाता है ना। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो इसको अडॉप्ट करने के पीछे जो हमारा मकसद होता है वो ये होता है कि हम क्वालिटी को इंश्योर करें कि क्वालिटी सिस्टम जो है डिलीवर हो क्लाइंट को या कस्टमर को या किसी जिसको भी हो, कस्टमर चाहे कोई कंपनी हो कोई यूजर हो,
तो हम SDLC के प्रिंसिपल जो है यूज करते हैं, तो उसका पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है उस पर कोई कंप्रोमाइज ना हो। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है इंश्योर रहे कि बेहतरीन क्वालिटी का सॉफ्टवेयर हम जनरेट करने जा रहे हैं। नंबर 2, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को हम अडॉप्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी उस पूरे प्रोसेस को मैनेज कर रहे हैं, पूरे प्रोसेस को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये कि कंट्रोल कर रहे हैं बल्कि इफेक्टिव वे में कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। अब जब क्वालिटी इंश्योर हो रही होगी, जब आपकी मैनेजमेंट कंट्रोल हो रही होगी, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी के अंदर भी इजाफा होगा। जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में यूटिलाइज होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करेंगे। आपका मैनेजमेंट पे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा, और अगर ये दोनों चीजें होंगी शुरू की, तो इसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलेगा कि आपका जो प्रोसेस है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, एक सॉफ्टवेयर हम डेवलप करने जा रहे हैं, एक चीज तो ये कि हमने अंधाधुंध प्रोग्रामिंग शुरू कर दी ना, कि जनाब उठाया हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर जो ना काम शुरू कर दिया कि जी चले ये करके देख लेते हैं, अगर इसका इसमें एरर आएगा तो फिर इस तरह कर लेंगे, फिर एरर आएगा तो फिर इस तरह कर लेंगे। एक तरीका तो ये है। तो इसमें वी आर नॉट श्योर कि हम एरर फ्री जो है वर्जन सॉफ्टवेयर का कब अचीव करेंगे। जबकि अगर यही काम कि हम बजाय अंधाधुंध जो है वो प्रोग्रामिंग शुरू करने के, यही काम अगर हम इस तरह करें कि पहले पेपर वर्क कर लें, प्रोज एंड कॉन्स को समझ लें, अपना एक पॉलिसी डिवाइस कर लें कि भाई हम इस तरह चलेंगे तो हम ये काम कर लेंगे, तो इस तरह अगर हम पॉलिसी बना के काम करेंगे, तो उसमें बेहतर तरीका यही होगा। ये होगा कि बहुत सारे एरर जो होंगे वो हम फोर्स ही कर लेंगे, और हम उनको एक्चुअल रन किए बगैर उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब ये तो मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी इसी चीज की। अब लाजमी सी बात है कि आपने पेपर के ऊपर अच्छे खासे एरर्स को जो है ना वो फाइंड आउट कर लिया। अब जब आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, तो उन तमाम हैजर्ड्स को, उन तमाम प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड करेंगे। जब अवॉइड करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, आपके हिट एंड ट्रायल में जो आपका टाइम बर्बाद हो रहा था वो टाइम बचेगा। जब टाइम बचेगा तो आपकी जो ना डेफिनेटली अ, आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी जो डेवलपमेंट कैपेसिटी है, आपको टाइम बचेगा, उसमें आप मजीद कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। ठीक है भाई, इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेना कि भाई एक प्लॉट है आपके फादर के पास। आपके फादर जनाब अली, ऐसा नहीं होता कि वो एकदम जनाब अली ऑन वन फाइन डे उठे और मजदूर और मिस्त्री बुला के जरा लगा देंगे, जरा बना के दिखाओ घर, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो तोड़ के फिर दोबारा बनाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आपको प्लॉट पे घर बनाना होगा तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा टाइम सोचने में आप लगाते हैं कि भाई ऐसे होगा, इतने बेडरूम होंगे, इतने आपके अटैच बाथ्स होंगे, हमारे ये इनके साइज होगा, इनका रूम, ये इनकी डोर्स इस तरफ होंगे, इनकी विंडोज इस तरफ होंगी, लॉन कितना बड़ा होगा, पोर्च कितना बड़ा होगा। बकायदा पूरी प्लानिंग करते हैं। पहले आपके फादर के जहन में नक्शा होता है, फिर वो नक्शा आके ट्रांसफर होता है आपके पेपर के ऊपर, जब पेपर पे अप्रूव हो जाता है कंसर्न अथॉरिटीज का, उसके बाद फिर आप जनाब अली अगले स्टेप पे जाते हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट स्टेज पे। आप जितने भी जैसे जैसे प्रोजेक्ट की कॉस्ट और इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है, हिट एंड ट्रायल आप मेथड जो है वो आप कम से कम यूज करते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड तो ये है कि आपने एक काम किया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप दोबारा उस काम को करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो हर जगह नहीं चलता है। तो वो यही बता रहा है कि SDLC यूज करते हुए जो प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज जब भी हो सकती है, मैक्सिमाइज होती है। क्यों होती है? इस वजह से कि आप हर काम सोच समझ के कर रहे होते हैं। आपको बहुत सारे एरर जो है वो आप पेपर पे ही पकड़ लेते हैं और उनको अवॉइड करते हैं। जब आप अवॉइड करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्शन टाइम है उसके अंदर आपको अच्छा खासा टाइम आपका बच जाता है। जब टाइम बच जाता है तो आप मजीद कोई दूसरे काम कर सकते हैं, दूसरा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, SDLC इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डेवलपिंग अ सक्सेसफुल सिस्टम। ठीक है जी, अभी बताया आपको कि ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है ताकि सक्सेसफुल सिस्टम डेवलप किया जा सके। It divides the system development into different phases. It becomes easier for the development team to evaluate and develop each part easily. अच्छा, अब देखिए इसमें ये एक ही जुमले में दो मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे हैं ना, तो दोनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज तो ये कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो है कुछ स्टेप्स का मजमूआ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एनालिसिस, डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हर स्टेप
की जो आउटपुट होती है वो दूसरे स्टेप की इनपुट होती है। एक स्टेप कंप्लीट होगा तो अगला स्टेप शुरू होगा, ठीक है। ये एक तो कॉन्सेप्ट ये है, और यही सही कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ जो दूसरा जुमला है उसमें जनाब अली ये बात कर रहा है कि इट बिकम्स इजियर फॉर द डेवलपमेंट टीम टू इवेल्युएट एंड डेवलप ईच पार्ट इजली। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक और अप्रोच ये होती है कि डिवाइड एंड कनक्योर। डिवाइड एंड कनक्योर का मतलब ये होता है कि आपका जो एक कम्प्लेक्स टास्क है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए, और हर टुकड़ा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, और हर टुकड़े पे एक साथ टीमें लगा दी जाएं, ठीक है। तो एस डी एल सी हैज नथिंग टू डू विथ हैज नथिंग टू डू विद दिस थिंग, आई थिंक, ठीक है। कि ये जो दूसरी बात कर रहा है कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स बना दी जाए और उनको जनाब अली सॉफ्टवेयर के टुकड़े जो है ना डेवलप करने के लिए बना दे दिए जाए। तो एस डी एल सी जो है वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो इस चीज का नाम है कि एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब हर स्टेप पे ये सारे प्रोसेस हो, या एक पूरे सॉफ्टवेयर पे एक साथ सारे प्रोसेस हो, ये अब चॉइस होती है आपके सिस्टम एनालिस्ट की कि वो किस तरह लेके चल रहा होता है चीजों को। देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होती है वो होती है इस चीज की कॉम्बिनेशन के एनालाइज करें, उसके बाद आप डिजाइन करें, डिजाइन के बाद प्रोक्योरमेंट फेज में जाएं, फिर डेवलप करें, डेवलप के बाद टेस्टिंग चेक करें कि इसकी इनपुट आउटपुट जो है वो पैरामीटर्स सही हैं, क्या सिस्टम सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसके बाद उसको क्लाइंट साइड के ऊपर जाके इम्प्लीमेंट कर दें। दीज आर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये तो है इधर की बात, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इस जुमले का मतलब है। अच्छा, अब इस जुमले का क्या मतलब है? इस जुमले का मतलब ये है कि कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को मुख्तलिफ छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, और बहुत सारी टीम्स बना के हर टीम को एक पार्ट पकड़ा दिया जाए, ठीक है। ये जो है, ये मेरा ख्याल है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तो सिर्फ इस चीज का नाम है कि ये डिवाइड एंड कन्क्योर अप्रोच है। ये एक मेथड तो हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, लेकिन ये कि इसके ऊपर भी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अप्लाई हो सकती है। किस तरह कि हर टीम जो है वो अपने दिए गए पोर्शन को एनालाइज करे, डिजाइन करे, डेवलप करे, टेस्ट करे, ठीक है, और इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपने से ऊपर वाले हायरार्की को दे दे सिस्टम को। इट इज इजियर टू वर्क ऑन मल्टीपल फेजेस एट द सेम टाइम, दैट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, ये जो है ना कंफ्यूजिंग चीज है, फेजेस, मल्टीपल फेजेस एक साथ हम कैसे शुरू कर सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं कि एक ही दिन हम जाके, थोड़ी एग्जांपल आप समझे, हम किस तरह कर सकते हैं कि एक ही दिन जाके आर्किटेक्ट के नक्शा बनाने के लिए ऑर्डर दें कि भाई हमारे जहन में ये चीज है, आप नक्शा बनाए, और वापसी में मजदूर पकड़ के ले आएंगे, यार काम शुरू करो, आर्किटेक्ट नक्शा बनाता रहेगा, हम यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। पहले अपना एक फेज कंप्लीट होता है तो फिर अगला फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट है थोड़ा कंफ्लिक्टिंग है। मैं जो इस पॉइंट से समझ रहा हूँ वो ये समझ रहा हूँ कि इट इज इजियर टू वर्क ऑन मल्टीपल पार्ट्स एट द सेम टाइम, दैट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी, ठीक है। मल्टीपल पार्ट्स तक तो सही है कि भाई हमने एक सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट्स किए, 3 डिफरेंट टीम्स उसको बना दी, उसको जो है दे दी, 3 डिफरेंट टीम्स को 3 डिफरेंट पोर्शन पकड़ा दिए। अब उनमें से हर टीम जो है वो एनालिसिस एक साथ शुरू कर दिया हर पार्ट के ऊपर, हर पार्ट का डिजाइन शुरू हो गया, हर पार्ट का जो है वो डेवलपमेंट शुरू हो गई। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर कोई कोई ये कहता सर, है कि ये जो सेकंड पॉइंट है उसकी नजर हम रखें, ये थर्ड पॉइंट में वो कैसे कह सकते हैं कि मल्टीपल फेजेस एट द सेम टाइम वर्क। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा जरा थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम किस किस सेंस में ये कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं मल्टीपल फेजेस को मल्टीपल पार्ट्स कर लें इसको ना, मल्टीपल पार्ट्स एट द सेम टाइम, ठीक है। इट इज इजियर टू वर्क ऑन मल्टीपल पार्ट्स या मल्टीपल पोर्शंस, ये ज्यादा बेहतर वर्ड है, मल्टीपल पोर्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि जनाब हमने डेवलपमेंट और डिजाइन फेज एक साथ स्टार्ट किया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। डिजाइन फेज कंप्लीट होगा तो फिर डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। बात समझ गए बेटा? प्लीज रिप्लाई।
या सर मतलब कि जो एक स्टेप होगा डिजाइनिंग का या एनालिसिस का, वो तीनों पार्ट पे एक टाइम पे लग रहा होगा। हाँ जी, ये कहने का मतलब है इसका, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर एक सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पार्ट्स हमने बना के डिफरेंट टीम्स के हवाले किए हुए हैं, तो वो सारी टीमें एक साथ काम शुरू करती हैं, अब कर सकती हैं अपने अपने पोर्शंस के ऊपर। ठीक है, यस सर। ये मतलब है इसका कहने का। आगे चलो। यही अगर बात हो वो तो सेकंड पॉइंट में भी डिफाइन हो रही है। हाँ ठीक, तो बस वो ये कह रहा है ना कि ये काम हम इसलिए करते हैं कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो। असल पॉइंट तो ये है यहाँ का। तीसरे पॉइंट का जो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये सारा काम जब हो रहा होता है तो इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। ठीक है, ऑब्वियसली एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, लाजमी सी बात है। ठीक है, आगे चले। हेलो। चले। यस सर यस। ओके, इट डिलीवर्स क्वालिटी सिस्टम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसमें इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, उसी क्वालिटी क्या होती है सिस्टम की, कि जो रिक्वायर किया जाए वही बेहतरीन तरीके से वो डिलीवर कर रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि हम सिस्टम से चाह कुछ रहे हो वो कर कुछ रहा है। ठीक है जी, हम अगर फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट मीडिया या मीडिया प्लेयर है, मीडिया प्लेयर को हम कहते हैं जी कोई आप मूवी रन करे, वो कहे नहीं जी आप फिलहाल जो है मैं मूवी रन नहीं कर सकता, आप जरा तस्वीर देख लें। ठीक है, ये तस्वीर नहीं, अभी मूवी रन नहीं कर सकता, फिलहाल आप साउंड पे गुजारा करें। तो ऐसे सॉफ्टवेयर किस काम का? जो सॉफ्टवेयर जो है जिस काम के लिए होता है वो वही बेहतरीन काम उसे करना चाहिए। ठीक है, इट डिलीवर्स क्वालिटी सिस्टम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इट डिलीवर्स द कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। भाई इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेना कि भाई एक प्लॉट है आपके फादर के पास। आपके फादर जनाब अली, ऐसा नहीं होता कि वो एकदम जनाब अली ऑन वन फाइन डे उठे और मजदूर और मिस्त्री बुला के जरा लगा देंगे, जरा बना के दिखाओ घर, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो तोड़ के फिर दोबारा बनाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आपको प्लॉट पे घर बनाना होगा तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा टाइम सोचने में आप लगाते हैं कि भाई ऐसे होगा, इतने बेडरूम होंगे, इतने आपके अटैच बाथ्स होंगे, हमारे ये इनके साइज होगा, इनका रूम, ये इनके डोर्स इस तरफ होंगे, इनकी विंडोज इस तरफ होंगी, लॉन कितना बड़ा होगा, पोर्च कितना बड़ा होगा, बकायदा पूरी प्लानिंग करते हैं। पहले आपके फादर के जहन में नक्शा होता है, फिर वो नक्शा आके ट्रांसफर होता है आपके पेपर के ऊपर, जब पेपर पे अप्रूव हो जाता है कंसर्न अथॉरिटीज का, उसके बाद फिर आप जनाब अली अगले स्टेप पे जाते हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट स्टेज पे। आप जितने भी जैसे जैसे प्रोजेक्ट की कॉस्ट और इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है, हिट एंड ट्रायल आप मेथड जो है वो आपका आप कम से कम यूज करते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड तो ये है कि आपने एक काम किया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप दोबारा उस काम को करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो हर जगह नहीं चलता है। तो वो यही बता रहा है कि एस डी एल सी यूज करते हुए जो प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज जब ही हो सकती है, मैक्सिमाइज होती है। क्यों होती है? इस वजह से कि आप हर काम सोच समझ के कर रहे होते हैं। आपको बहुत सारे एरर जो है वो आप पेपर पे ही पकड़ लेते हैं और उनको अवॉइड करते हैं। जब आप अवॉइड करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्शन टाइम है उसके अंदर आपको अच्छा खासा टाइम आपका बच जाता है। जब टाइम बच जाता है तो आप मजीद कोई दूसरे काम कर सकते हैं, दूसरा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अच्छा जी, SDLC इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डेवलपिंग अ सक्सेसफुल सिस्टम। ठीक है जी, अभी बताया आपको कि ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है ताकि सक्सेसफुल सिस्टम डेवलप किया जा सके। It divides the system development into different phases. It becomes easier for the development team to evaluate and develop each part easily. अच्छा, अब देखिए इसमें ये एक ही जुमले में दो मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे हैं ना, तो दोनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज तो ये कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो है कुछ स्टेप्स का मजमूआ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एनालिसिस, डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हर स्टेप की जो आउटपुट होती है वो दूसरे स्टेप की इनपुट होती है। एक स्टेप कंप्लीट होगा तो अगला स्टेप शुरू होगा। ठीक है, ये एक तो कॉन्सेप्ट ये है और यही सही कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ जो दूसरा जुमला है उसमें जनाब अली ये बात कर रहा है कि इट बिकम्स इजियर फॉर द डेवलपमेंट टीम टू इवेल्युएट एंड डेवलप ईच पार्ट इजली। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक और अप्रोच ये होती है कि डिवाइड एंड कनक्योर। डिवाइड एंड कनक्योर का मतलब ये होता है कि आपका जो एक कम्प्लेक्स टास्क है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए और हर टुकड़ा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो और हर टुकड़े पे एक साथ टीमें लगा दी जाए। ठीक है, तो एस डी एल सी हैज नथिंग टू डू विथ हैज नथिंग टू डू विद दीज थिंग, आई थिंक। ठीक है,
कि ये जो दूसरी बात कर रहा है कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स बना दी जाए और उनको जनाब अली सॉफ्टवेयर के टुकड़े जो है ना डेवलप करने के लिए बना दे दिए जाए, तो SDLC जो है वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो इस चीज का नाम है कि एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब हर स्टेप पे ये सारे प्रोसेस हो या एक पूरे सॉफ्टवेयर पे एक साथ सारे प्रोसेस हो, ये अब चॉइस होती है आपके सिस्टम एनालिस्ट की कि वो किस तरह लेके चल रहा होता है चीजों को। देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होती है वो होती है इस चीज की कॉम्बिनेशन के एनालाइज करें, उसके बाद आप डिजाइन करें, डिजाइन के बाद प्रोक्योरमेंट फेज में जाएं, फिर डेवलप करें, डेवलप के बाद टेस्टिंग चेक करें कि इसकी इनपुट आउटपुट जो है वो पैरामीटर्स सही हैं, क्या सिस्टम सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसके बाद उसको क्लाइंट साइड के ऊपर जाके इम्प्लीमेंट कर दें। दीज आर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये तो है इधर की बात, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इस जुमले का मतलब है। अच्छा, अब इस जुमले का क्या मतलब है? इस जुमले का मतलब ये है कि कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को मुख्तलिफ छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और बहुत सारी टीम्स बना के हर टीम को एक पार्ट पकड़ा दिया जाए। ठीक है, ये जो है, ये मेरा ख्याल है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तो सिर्फ इस चीज का नाम है कि ये डिवाइड एंड कंक्योर अप्रोच है। ये एक मेथड तो हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, लेकिन ये कि इसके ऊपर भी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अप्लाई हो सकती है। किस तरह कि हर टीम जो है वो अपने दिए गए पोर्शन को एनालाइज करे, डिजाइन करे, डेवलप करे, टेस्ट करे, ठीक है, और इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपने से ऊपर वाले हायरार्की को दे दे सिस्टम को। इट इज इजियर टू वर्क ऑन मल्टीपल फेजेस एट द सेम टाइम दैट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी। ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, ये जो है ना कंफ्यूजिंग चीज है, फेजेस, मल्टीपल फेजेस एक साथ हम कैसे शुरू कर सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं कि एक ही दिन हम जाके, थोड़ी एग्जांपल आप समझे, हम किस तरह कर सकते हैं कि एक ही दिन जाके आर्किटेक्ट के नक्शा बनाने के लिए ऑर्डर दें कि भाई हमारे जहन में ये चीज है, आप नक्शा बनाए, और वापसी में मजदूर पकड़ के ले आएंगे, यार काम शुरू करो, आर्किटेक्ट नक्शा बनाता रहेगा, हम यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। पहले अपना एक फेज कंप्लीट होता है तो फिर अगला फेज स्टार्ट होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट है थोड़ा कंफ्लिक्टिंग है। मैं जो इस पॉइंट से समझ रहा हूँ वो ये समझ रहा हूँ कि इट इज इजियर टू वर्क ऑन मल्टीपल पार्ट्स एट द सेम टाइम दैट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी। ठीक है, मल्टीपल पार्ट्स तक तो सही है कि भाई हमने एक सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट्स किए, 3 डिफरेंट टीम्स उसको बना दी, उसको जो है दे दी, 3 डिफरेंट टीम्स को 3 डिफरेंट पोर्शन पकड़ा दिए। अब उनमें से हर टीम जो है वो एनालिसिस एक साथ शुरू कर दिया हर पार्ट के ऊपर, हर पार्ट का डिजाइन शुरू हो गया, हर पार्ट का जो है वो डेवलपमेंट शुरू हो गई। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। हम ये कह सकते हैं मल्टीपल फेजेस को मल्टीपल पार्ट्स कर लें इसको ना, मल्टीपल पार्ट्स एट द सेम टाइम। ठीक है, इट इज इजियर टू वर्क ऑन मल्टीपल पार्ट्स या मल्टीपल पोर्शंस, ये ज्यादा बेहतर वर्ड है, मल्टीपल पोर्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि जनाब हमने डेवलपमेंट और डिजाइन फेज एक साथ स्टार्ट किया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। डिजाइन फेज कंप्लीट होगा तो भी डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर एक सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पार्ट्स हमने बना के डिफरेंट टीम्स के हवाले किए हुए, तो वो सारी टीमें एक साथ काम शुरू करती हैं, कर सकती हैं अपने अपने पोर्शन। इट डिलीवर्स क्वालिटी सिस्टम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसमें इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, उसी क्वालिटी क्या होती है सिस्टम की, कि जो रिक्वायर किया जाए वही बेहतरीन तरीके से वो डिलीवर कर रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि हम सिस्टम से चाह कुछ रहे हो वो कर कुछ रहा है। ठीक है जी, हम अगर फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट मीडिया या मीडिया प्लेयर है, मीडिया प्लेयर को हम कहते हैं जी कोई आप मूवी रन करे, वो कहे नहीं जी आप फिलहाल जो है मैं मूवी रन नहीं कर सकता, आप जरा तस्वीर देख लें। ठीक है, ये तस्वीर नहीं, अभी मूवी रन नहीं कर सकता, फिलहाल आप साउंड पे गुजारा करें। तो ऐसे सॉफ्टवेयर किस काम का? जो सॉफ्टवेयर जो है जिस काम के लिए होता है वो वही बेहतरीन काम उसे करना चाहिए। ठीक है, इट डिलीवर्स क्वालिटी सिस्टम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इट डिलीवर्स द कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। आपकी एफर्ट्स जब बच रहे होंगे तो डेफिनेटली आपकी जो कॉस्ट भी जो है वो रिड्यूस हो रही होगी। एक काम आप बार बार कर रहे हैं और एक काम एक ही दफा में सही आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कॉस्ट जो है वो आपकी कम होगी। अब कॉस्ट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आप टाइम भी बच रहा है आपका, आपकी ह्यूमन एफर्ट्स बच रही है, ह्यूमन रिसोर्स की जो एफर्ट्स है वो बच रही हैं, और डेफिनेटली आपको पैसा भी बच रहा है। It offers a basis for project planning, scheduling and estimating. सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आप प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं,
उसे शेड्यूल करते हैं कि कौन सा स्टेप किस वक्त हो रहा होगा, और उसका एस्टिमेट लगाते हैं कि ये इसमें टाइम कितना कंज्यूम होगा। एस्टिमेशन मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में करते हैं, जैसे टाइम कितना कंज्यूम होगा, इसमें बंदे कितने चाहिए, हाँ आपको रिसोर्सेज कितने चाहिए इसके अंदर, और इसके अंदर बजट कितना होना चाहिए आपके पास। इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव वेज टू कंट्रोल एंड ट्रैक द प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, वही बात ये बार बार कर रहा है। जब प्लानिंग की बात कर ली तो बस इस पॉइंट की क्या जरूरत थी कि ये कंट्रोल और ट्रैक कर सकते हैं हम इसको, प्रोजेक्ट्स को यूजिंग एसडीएलसी। इट इंक्रीजेस द डेवलपमेंट स्पीड। अब जो काम प्लानिंग से होता है तो डेफिनेटली उसकी डेवलपमेंट स्पीड जो है वो ज्यादा होती है डेवलपमेंट। ट्रैक जो है इसका मतलब, ये ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप ट्रैकर लगे होते हैं, ट्रैकर का मतलब क्या होता है, करंट पोजीशन फाइंड आउट करना कि इस वक्त प्रोजेक्ट की करंट पोजीशन क्या है। ठीक है, अब करंट पोजीशन में ये इजी टू ट्रैक होगा, डेवलपमेंट फेज होगा, तो इसका मतलब ये है कि पिछले तमाम फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, डिजाइन फेज में अब कोई काम नहीं रहता, एनालिसिस फेज के अंदर कोई काम नहीं रहता। ठीक है, अगर इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर है तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट फेज से सारा काम हो गया है, अब हम क्लाइंट को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो ये ट्रैक करना बड़ा आसान होता है कि प्रोजेक्ट की इस वक्त क्या स्टेटस है।